दोस्तों, एक बिहार का रहने वाला लड़का मुंबई चला जाता है और वहाँ पर जाकर नौकरी की तलाश करने लगता है। घर घर जाकर दरवाजे खटखटाता है। फिर उसकी कहीं जाकर एक महिला से मुलाकात होती है। वो महिला उस लड़के को कहती है, क्या तुम्हें क्या चाहिए? लड़का कहता है कि मुझे काम चाहिए। महिला कहती है, क्या तुम कोई भी काम कर सकते हो? वो लड़का हाँ कहता है कि हाँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। उधर वो महिला अपने पास में रख लेती है। लेकिन रात को कुछ ऐसा होता है उस महिला के साथ में जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक है। प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम साहिल होता है। साहिल की आयु 21 वर्ष होती है। साहिल के 5 बहन भाई होते हैं। साहिल सबसे बड़ा होता है। साहिल की 2 बहनें थी और 3 भाई थे। इसलिए घर की सब सारी जिम्मेदारी जो थी साहिल के ऊपर आ जाती है। साहिल ज़्यादा पढ़ा लिखता भी नहीं है, सिर्फ वो 10th तक करता है और जो है वो मजदूरी करने लगता है। लेकिन मजदूरी करता है, ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाता था, सिर्फ 300-400 रुपये। फिर जो उसके दोस्त थे वो बम्बई रहा करते थे। जैसे ही उसके दोस्त आते हैं वो अपने दोस्तों के साथ में बम्बई चला जाता है और वहाँ पर जाकर उनके साथ में काम करने लगता है। लेकिन कुछ दिन वहाँ पर रहता है, फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जो उसके दोस्त थे वो उसको कहते हैं कि शायद तुम्हें बम्बई का पानी सूट नहीं आ रहा है, तुम वापस गाँव चले जाओ। फिर वो सोचता है गाँव जाकर भी क्या करूँगा, यहीं पर कुछ काम देखता हूँ ताकि घर का कुछ गुजारा चल सके। क्योंकि साहिल एक गरीब फैमिली से था और परिवार भी बड़ा था। सबका जिम्मेदारी साहिल के ऊपर थी। एक दिन कमरे से साहिल निकलता है और मुंबई की सड़कों पर काम ढूंढने निकल जाता है। घर घर जाकर दरवाजे खटखटाता है। जैसे ही एक दरवाजा खटखटाता है तो खटखटा के बाहर निकल ही रहा था, तुरंत एक महिला वहां पर आती है। वो महिला कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? जो वो लड़का है वो कहता है, कुछ नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन तभी वो कहती, क्या तुम चोर हो? उस महिला का नाम दोस्तों कल्पना होता है। कल्पना साहिल को कहती है, क्या तुम चोर हो? साहिल मना करता है। फिर कहती, तुम क्या करने आए थे? दरवाजा खटखटा रही थी, ये मेरा ही घर है। मैं कुछ बाहर गई थी कुछ सामान लेने के लिए। तो फिर वो लड़का कहता है, मैडम मुझे काम चाहिए, काम की ताराज में ही जो है मैं घर घर के दरवाजे खटखटा रहा हूँ। इधर जो महिला थी कहती है, क्या तुम कोई भी काम कर सकते हो? साहिल कहता, हाँ मैडम, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। उधर वो महिला कहती है, जो कल्पना थी वो कहती है, क्या तुम पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकते हो? वो कहते हैं, नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहते हैं, नहीं, बहुत सारे पैसे मिलेंगे तुम्हें ऐसा काम करने के लिए। वो कहता है, नहीं मैडम, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ, लेकिन किसी का खून कर कर अपना पेट नहीं पाल सकता या फिर अपने परिवार का। वो वहां से चल देता है। तभी वो महिला कल्पना कहती है, रुक जाओ, रुको, सुनो। तो लड़का रुक जाता है। फिर कहता है, क्या हुआ? देखो, मैं तो तुम्हारी सिर्फ परीक्षा ले रही थी, आगे कुछ नहीं। क्या तुम पैसों के लिए कभी किसी का खून ना कर दो, इसलिए मेरे यहाँ पर तुम काम करोगे? वो कहता, हाँ मैडम, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ करूँगा। वो कहती, बस कुछ काम नहीं, बस सिर्फ घर का ही काम काज करना है, घर की साफ सफाई। वो लड़का था वो साहिल कहता है, हाँ मैडम, कर दूंगा। कहती है, "उम, कल्पना, तुम्हें काम करना पड़ेगा लेकिन मेरे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। लड़का तैयार होता है। अगले दिन सुबह लड़का वहां पर पहुंच जाता है कल्पना के यहाँ पर, क्योंकि वो अपने यार दोस्तों को बता कर आ जाता है कि मुझे काम मिल चुका है और मैं वहीं पर रहूंगा जहाँ मुझे काम मिला है। कल्पना के वहां पर आता है। जैसे ही अंदर घर के अंदर एंट्री होती है और देखता है तो धूल धुमाल है, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। आते ही वो काम में लग जाता है। उसे पूरा दिन लग जाता है घर की साफ सफाई में। जैसे ही शाम होती है, कल्पना कहती है, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, अब आराम कर लो। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? साहिल कहता है, नहीं मैडम, मुझे खाना नहीं आता। जहाँ पर मैं रहता था अपने दोस्तों के पास में वही खाना बनाते थे, बस मैं खा लिया करता था। कल्पना कहती है, ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ, मैं तुम्हें धीरे धीरे खाना बनाना सिखा दूंगी। बात करते रहते हैं। इधर जो कल्पना थी खाना बनाने लगती है। इधर जो साहिल था कल्पना से कहता है, मैडम क्या तुम अकेली रहती हो उस घर में?
कहती है, कल्पना कहती है हाँ मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी आता है वो मुझे छोड़कर चला जाता है, क्योंकि रात के समय मुझे ऐसी बीमारी होती है, उसे डर कर चले जाते हैं, शायद तुम भी मुझे एक दिन छोड़कर चले जाओगी। लेकिन इधर साहिल कहता है नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। कल्पना तब तक खाना बना लेती है, खाना ले आती है, साहिल को भी देती है, अपने आप भी खाती है, मतलब एक दोस्त की तरह व्यवहार करती है, बिल्कुल एक नौकर की तरह नहीं। कल्पना दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही सोने का समय होता है, कल्पना कहती है क्या तुम यहीं पर सोओगे या फिर कहीं दूसरे कमरे में सोओगे? साहिल कहता है नहीं मैडम, मैं कहीं और सो जाऊंगा, आपके कमरे में नहीं सोऊंगा। तो कल्पना कहती है तुम बाजू वाले कमरे में सो जाओ। साहिल जाता है और बराबर वाले कमरे में जाकर सो जाता है। उधर कल्पना भी सो जाती है। जैसे जैसे रात बीतनी शुरू हो जाती है, इधर जो साहिल था उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उत्सव था, क्योंकि उसे काम मिल गया था, उसे परमानेंट काम मिल गया था, क्योंकि कल्पना ने कहा था कि जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम काम कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी हटाऊंगी नहीं। इधर जैसे धीरे धीरे रात होती रहती है, रात के 12 बजते हैं, तो कल्पना के कमरे से आवाज आनी शुरू हो जाती है, चिल्लाने की अजीब अजीब सी आवाजें आती है। इधर जैसे ही साहिल को सुनाई देता है, साहिल सोचता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, बड़ी डरावनी सी आवाज है। साहिल खड़ा होता है, अपने रूम से निकलता है, देखता है ये तो कल्पना मैम के रूम से आ रही है। तो जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, दरवाजा खुल जाता है। अंदर का नजारा देखते ही एकदम से वो चौंक जाता है, ये सब क्या है, क्योंकि कल्पना थी जो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और बाल खिंडे हुए थे और अजीब जैसी आवाज निकाल रही थी। वो जाता है और कल्पना के जाकर बाल पकड़ लेता है और पूछता है तुम कौन हो, थोड़ी देर तक। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आती तो वो मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जो कि उसे मंत्र आते थे। थोड़ी देर बाद जो है कल्पना शांत हो जाती है। जब अपने आप को साहिल के हाथों में उसके बाल देखती है तो एकदम तुरंत हटाती है और अपने कपड़े ठीक करती है। फिर कहती है यही तो मुझे बीमारी है साहिल, जो लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, रात के समय मुझे ये बीमारी होती है। यहाँ तक कि जो मेरा पति था वो भी मुझे इसी बीमारी के कारण छोड़कर चला गया है। वो कहता है मैम आपको कोई घातक बीमारी नहीं है, ये ऐसी बीमारी तो गांव में बहुत लोगों को होती रहती है, मुझे पता है। आपको क्या बीमारी है? आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ ऊपरी हवा हुई है, किसी हवा का साया है, आप चिंता मत करो। क्या आप मेरे साथ में मेरे गांव चलोगी? वहां पर मैं आपको ऐसा जो मतलब जो जिसके ऊपर ऐसा साया होता है वो ठीक कर देते हैं, क्या आप चलोगी? कल्पना कहती है हाँ मैं चलूंगी आपके साथ में, अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो जरूर चलूंगी। ऐसे दोनों फिर आराम से सो जाते हैं। कल्पना अपने बेड पे सो जाती है, जो पास में सोफा पड़ा हुआ था साहिल वहीं पर सो जाता है, क्योंकि कल्पना ने कहा था तुम यहीं पर सो जाओ। आगे दोनों जैसे सुबह होती है, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं। फिर साहिल कहता है क्या मैडम चलोगी मेरे गांव? जो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल्पना तैयार हो जाती है, साहिल अपने गांव बिहार ले लाकर आ जाता है कल्पना को लेकर, और वहां पर लाकर अपने पिताजी को उसकी बीमारी के बारे में बताता है। उसके पिताजी लेकर जाते हैं एक बाबा के पास में, जो उसको तंत्र मंत्र की विद्या से ठीक कर देते हैं और एक ताबीज देते हैं कि इसे बेटा अपने से अलग मत करना, बस। और फिर आ जाते हैं कि आज के बाद तुम्हें कभी भी ऐसा भूत का जो तुम्हारे ऊपर साया है वो कभी नहीं, वो हट चुका है। इधर कल्पना बहुत ज्यादा खुश होती है। कल्पना लेकर आती है साहिल को अपने वहां पर, और अपना जो बिजनेस था फिर अपने उसमें काम काज में लग जाती है, क्योंकि कल्पना पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। फिर जो साहिल था वो कल्पना से पूछता है मैडम आप अकेली कैसे हो? जो कल्पना थी वो कहती है कि देखो मेरे माता पिता थे, मैं जब ज़्यादा बड़ी नहीं थी मुझे तभी यह साया लग गया था, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत दिखाया लेकिन यह साया नहीं हटा। धन दौलत की कुछ कमी नहीं थी, इसलिए मेरे माता पिता ने एक लड़का देखा, सोचा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे हमारी बेटी को रख लेगा। लेकिन उसने भी जैसे ही मुझे ये बीमारी होती थी रात को, वो भी डर कर छोड़कर, मेरा पति जिससे मेरे पिताजी ने शादी की थी वो भी छोड़कर चला गया। उधर जो मेरा माता पिता थे उनकी भी धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया दोनों की मृत्यु हो गई। अब मैं अकेली रहती हूँ, अगर कोई नौकर भी लाता था तो वो भी भाग जाया करता था।
तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसी बीमारी से मुक्त हुई हूँ जो अच्छे से जी सकती हूँ। इधर जो साहिल को वो अपने दोस्त की तरह मानने लगती है, साथ में खाना खाती है, साथ में व्यवहार करते हैं दोस्त की तरह। इधर जो कल्पना थी अपनी ड्यूटी से आती थी, इधर जो साहिल था एकदम सब कुछ रेडी रखा करता था, अच्छे से रहा करते थे। धीरे धीरे जो है कल्पना एक दिन साहिल को कहती है, तुमसे करीब मेरा कोई भी नहीं है, नहीं, क्योंकि मुझे अपनों ने भी छोड़ दिया, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं गई। छोड़कर तो नहीं गए, लेकिन तुमने साथ साथ मुझे ठीक भी कराया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इधर जो साहिल था, साहिल की आयु 21 वर्ष थी और कल्पना की आयु 30 वर्ष थी। साहिल मना नहीं करता और शादी के लिए रेडी हो जाता, क्योंकि साहिल को भी कहीं ना कहीं कल्पना से प्यार हो जाता है। और कल्पना जो थी पैसों वाली थी और जो साहिल था एक गरीब फैमिली से थे, इसलिए वो शादी कर लेता है और दोनों साथ साथ में अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 2023 की, जो साथ साथ में अपना जीवन यापन करते हैं और अब उनकी एक बेटी है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।